सभी उपस्थित गुरुमुख भाई बहनों को सप्रेम जय सच्चिदानंद जी। आप सभी गुरु के प्यारों के हृदय मंदिर में विराजमान श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के पावन पुनीत श्री चरणारविंदों में इस दासी का श्रद्धा युक्त नमन स्वीकार हो। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पद नख ज्योति से आलोकित संसार, परम पुरुष पूरन धनी, आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप, सर्वारंभ में पूजिए श्री सतगुरु चरण अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। विचारवान गुरुमुख भाई बहनों, हमारा असीम सौभाग्य है, बहुत ऊंचे भाग्य हैं हमारे, जो हमें वक्त के महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त है। श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी का पावन श्री आनंदपुर धाम प्राप्त है। श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीन दयाल जी, हजूर दाता दीन दयाल जी के सुंदर साकार रूप के श्री दर्शन प्राप्त हैं। ये हमारे ऊंचे भाग्यों की निशानी है। संसार में कितनी दुनिया है और देखो कितने लोग हैं भाग्यशाली जिनको गुरुदेव की चरण शरण प्राप्त है। बाकी सारी दुनिया अंधेरे में गोते खा रही है, काल और माया की ठोकरें खा रही है, और विरले विरले आप जैसे और हम जैसे गुरुमुखों पर रहमत हुई है, जो गुरुदेव ने हमें अपने चरणों में ठौर बख्शी है। संत सहजो बाई जी कथन करती हैं कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए, सत्संगत में ठौर। संतों महापुरुषों के वचन अनुभूत सत्य होते हैं, बहुत गहरे अनुभव होते हैं उनके। उन अनुभवों के पश्चात उन्होंने निचोड़ निचोड़ कर तथ्य बताए होते हैं गुरुमुखों के लिए, ताकि उनके वचनों के प्रकाश में गुरुमुख जन अपने जीवन का मार्ग निर्धारण कर सके। फरमाते हैं कि केवल संतों महापुरुषों की चरण शरण में, सत्संगत में प्रकाश ही प्रकाश है, और बाकी सकल संसार में अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त है। तो हमारे कितने ऊंचे भाग्य हैं जो हमें हमारे परमहंस दाता दीन दयाल जी की चरण शरण प्राप्त है।
ये हमारे ऊंचे भाग्यों की निशानी है। अब आम दुनिया की ओर देखा जाए, उन्हें तो पता ही नहीं है। आम संसार सारा परिवार में, कारोबार में, समाज में इसी के धंधे में डूबा हुआ है। दुख भी उठाता है, खुशियाँ भी पाता है, कभी हंस लेता है, कभी रो लेता है। इसी को संसार में भव सागर का नाम दिया है। समुद्र के किनारे जाकर हम देखें तो हम देखते हैं कितनी प्रकार की लहरें उठ उठ कर आती हैं, किनारों से टकराकर समाप्त हो जाती हैं। इसी प्रकार हमारे जीवन में कई सुख दुख इस प्रकार की लहरें उठती हैं। हम उन लहरों के साथ साथ जीवन हमारा बहता जाता है। असीम सुख, परम शांति को प्राप्त करना बहुत ही कठिन है। और परम सुख, परम शांति सतगुरु के वचनों में होती है। सतगुरु के वचनों का प्रकाश, उनकी रोशनी हमें सत्संगत में मिलती है। जब सत्संग में आते हैं तभी पता चलता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, रोशनी कहाँ है, अंधेरा कहाँ है, सुख शांति कहाँ है। काल और माया का स्वरूप दिखाई देता है और हमारी विवेक बुद्धि खुल जाती है। जब विवेक बुद्धि जागृत हो जाती है तभी सारी सच्चाई हमारे सामने प्रकट होती है। ये सारी चीज़ें उन गुरुमुखों को ही मिलती हैं जो महापुरुषों की चरण शरण प्राप्त करके सत्संगत में आते हैं, उनके बताए हुए वचनों पर जीवन का निर्धारण करते हैं। जब हम सत्संग में बैठते हैं तो हमें रोशनी मिलती है। श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने जो हम सबके लिए श्री आनंदपुर दरबार की रचना की है, ये इतनी बड़ी कृपा है जिसका के कोई देना ही नहीं दिया जा सकता। तो सब हम गुरुमुखों का यही ध्यान होता है, ख्याल होता है कि हम जब गुरुदेव की चरण शरण हमें प्राप्त हो गई है तो हमारी कार्यवाही इस प्रकार की हो कि हमारे इष्ट देव हमसे सदा प्रसन्न रहें, खुश रहें। तो जब सेवकों की ऐसी अभिलाषा होती है तो सतगुरु भी कहाँ पीछे रहते हैं। वो भी अपना बल प्रदान करते हैं गुरुमुख को और असीम शांति, असीम सुख का रास्ता बताते हैं। महापुरुष कहते हैं कि गुण सब गुरु के वचने माही, गुण सब गुरु के वचने माही, सहजो शिष्य सो बिसरे नाही। सभी गुण, सभी खुशियाँ, सभी सकारात्मकता, सभी रहमत, सभी कृपा सतगुरु के वचनों में समाई हुई है। और शिष्य कौन है? सहजो बाई जी फरमाती हैं कि जो गुरु की आज्ञा को कभी नहीं भूलता, हर हाल में इष्ट देव की आज्ञा को सदा याद रखता है और उसी आज्ञा पर चलने के और प्रयासरत रहता है, कोशिश सदा करता रहता है कि गुरुदेव के वचन मुझे विस्मृत ना हो जाएं, उन्हीं वचनों पर मैं चलकर अपना जीवन सफल सकारत करूं। तो महापुरुषों ने हमें क्या वचन फरमाए हैं, सोचने की बात है।
हम गुरु महिमा में भी नित्य प्रति पढ़ते हैं कि श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित जो नित्य करे निश्चय हो कल्याण। ये वचन, ये दोहा हमारे हृदय सम्राट प्रेमियों के रोम रोम में बसने वाले श्री श्री 108 श्री परमहंस सतगुरुदेव दाता दीनदयाल जी श्री पंचम पातशाही महाराज जी की असीम अनुकंपा है। ये साकार अनुकंपा है, ये उनके मुखारविंद के वचन हैं। उन्होंने फरमाया कि जो गुरुमुख नित्य प्रति श्रद्धा से इन 5 नियमों की पालना करता है, हम सदैव लोक परलोक में उसके संगी सहाई होते हैं। अब इतनी गारंटी तो संसार में हम जीवन में जिन नातों के साथ जीवन बिता रहे होते हैं, इतनी गारंटी कोई नहीं देता कि हम इस लोक में भी आपकी रक्षा करेंगे और परलोक में भी आपके सहायक होंगे। परलोक तक का तो कोई किसी को जानकारी ही नहीं है कि वहाँ कैसे जाना है, और केवल सतगुरु हैं जिनका वरद हस्त खंडों ब्रह्मंडों तक अपने गुरुमुख की रक्षा करता है। तो हमारा फर्ज है सतगुरुदेव के बताए हुए नियमों की श्रद्धा से, प्रेम से, विश्वास से समय खर्च करते हुए परिपालना करें। श्री आरती पूजा दोनों समय की, श्री आरती पूजा श्री दरबार की निष्काम सेवा, निष्काम भाव से सेवा करनी है। कामना रख के कोई सेवा नहीं करनी कि लो गुरुदेव मैं ये सेवा कर रही हूँ, धन से कर रही हूँ या तन से कर रही हूँ, अब आपने मेरा ये कार्य संवारना है। ऐसा नहीं। जिसको अपने गुरुमुख पर भरोसा है वो सतगुरुदेव से सिवाय प्रेम के, सिवाय भक्ति के और कोई मांग नहीं रखता। जिसको अपने सतगुरुदेव पर भरोसा है, विश्वास है, उसको संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए होती। उसको केवल केवल प्रेम की और भक्ति की, सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति, इष्ट देव के चरणों में समर्पण, इसी की चाह होती है। और जिन गुरुमुखों के हृदय में ये भाव दृढ़ कर जाते हैं, सतगुरुदेव सदा उन्हें अंग संग साथ होते हैं, उनको अंग संग सहाई दिखाई पड़ते हैं। गुरुदेव के 2 स्वरूप हैं। एक साकार स्वरूप जो इस समय श्री आनंदपुर धाम में गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन दीदार देकर उनकी आत्मा को प्रफुल्लित कर रहे हैं, और दूसरा उनका स्वरूप निराकार स्वरूप नाम के रूप में हमारे साथ है। अपने सभी समस्त गुरुमुखों के अंग संग चौगिर्द सतगुरुदेव नाम के साथ सुरक्षा कवच बनकर हर गुरुमुख के साथ। नाम रूप जिसको सदैव सतगुरु का प्रदत्त नाम सदा स्मरण रहता है, गुरुदेव सदा उसके अंग संग सहाई होते हैं। उसके इर्द गिर्द गुरुदेव का सुरक्षा चक्र रहता है, और वो सुरक्षा चक्र हर प्रकार के कष्ट से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के रोग से अपने गुरुमुख की रक्षा करता है। कब करता है? जब गुरुमुख का विश्वास होता है। गुरुदेव ने हमें जो नाम दिया है, ये नाम की रूहानी दौलत बख्शी है, इसका हम सब गुरुमुखों को जाप करना है, भजन करना है, इसको स्मरण रखना है।
इसके लिए बोलकर भजन करने की आवश्यकता नहीं है। जितना सिमरन गुप्त किया जाएगा उतनी आत्मा हमारी ताकतवर होती जाएगी। इस सिमरन को सदैव गुप्त करना है, बोलकर नहीं करना। जब बोलकर नाम जपा जाता है तो एक बार बोला एक फल। जब बिना बोले अंदर जीभ हिलती है और नाम बोलते हैं पर किसी को सुनाई नहीं देता, उसका एक बार जपा 10 बार का फल। और जो ढंग हमें हमारे सतगुरुदेव इष्ट देव महाप्रभु ने बतलाया है नाम जाप का, अजप्पा जाप, जिसमें जीवा को तालु के साथ उल्टा करके लगाकर जो नाम सिमरन श्वासों के साथ करना है, श्वास ऊपर तो नाम का आधा हिस्सा, श्वास नीचे तो नाम का आधा हिस्सा, ये आवाज़ नित्य प्रत्येक श्वास में हमारे भीतर बज रही है। इस आवाज़ को हमने सुनना है, पहले महसूस करना है, फिर उसको सुनना है। एकाग्रचित्त होकर भजन ध्यान पर बैठने से जब श्वास श्वास में नाम सिमरन चलना शुरू होता है भीतर में, तब अंदर की हमारी रूहानी ताकत प्रकट होती है। जिस गुरुमुख को ये रूहानी ताकत प्रकट होती है उसको स्वयं ही पता चल जाता है कि अब आगे क्या करना है। अंदर के नज़ारे भी सतगुरुदेव दिखाते हैं। गुरुमुख का हाथ पकड़कर आगे से आगे की सैर कराते हैं। पहला कदम यही है कि गुरुदेव के बताए हुए नाम को गुरुदेव के बताए हुए ढंग से सिमरन करना है। हमारे हुजूर दाता दयाल जी हमें 2 घंटे के सिमरन पर बल देते हैं। वो चाहते हैं कि जो गुरुमुख गुरुदेव की चरण शरण में आ गए हैं वो फिर से काल माया की ठोकर कभी ना खाएं, किसी जन्म ना खाएं। मुक्ति तो दे ही देते हैं पर हमने मुक्ति नहीं मांगनी, ना हम चाह करते हैं। हम जन्म जन्म गुरु दरबार के सेवक बने रहना चाहते हैं। लाखों जन्म लेकर भी गुरुदेव के रहमतों का, कृपाओं का बदला नहीं चुकाया जा सकता। हम जन्म जन्म यूं ही उऋण बने रहना चाहते हैं। गुरुदेव के इस सच्चे उच्चे दरबार की सेवा चाहते हैं और गुरुदेव का नाम सिमरन करते रहना चाहते हैं। सतगुरु दया करें, अपने बल से हमें अपने भक्ति के मार्ग पर आगे से आगे चलाते रहें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।